Hello everyone, this is Monica and welcome you all in Maths Fun. Hope you all are doing good. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और जो मेरा इससे पहले वाला वीडियो था वो फर्स्ट पार्ट था। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो वेरी गुड। अदरवाइज सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट? तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वेयर द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड फर्स्ट पार्ट में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रियल लाइफ एप्लीकेशंस लर्न करी थी। तो अपनी डेली लाइफ में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत जगह मिलेंगी, बट द मेन थिंग इज हमें उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए, तभी वो हमारे लिए यूजफुल है। तो इस वाले पार्ट में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है वो सीखेंगे। ओके, सो यू ऑल आर रेडी? so let's get started. सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं? तो यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट मेथड, आई विल शो यू, दैट इज फैक्टराइजेशन। ओके, and second method is completing the square, and third method is quadratic formula, which is known as श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो ये तीन मेथड्स हैं, बट अभी इस वक्त हम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड, ये जो फर्स्ट मेथड है दिस वन, इसे हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, राइट? तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपने पढ़ा होगा तो पहले भी, तो यहाँ पे हम फिर से इसे पढ़ेंगे। तो ये मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं ये जो तीन वर्ड्स हैं, रूट्स, फैक्टर एंड जीरोस, इनके बारे में बात करना चाहूंगी। ये तीनों ही वर्ड्स आपको इस चैप्टर में सुनाई देंगे, बट ये तीनों ही जो वर्ड हैं, रूट्स, फैक्टर एंड जीरो, इन सब का मीनिंग एक ही है। तो अगर हम बात करें रूट्स, तो रूट्स क्या होता है? अगर हम सिर्फ जस्ट बेसिक्स पे जाएं, रूट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज को या हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट से ही इक्वेशन फॉर्म होती है। ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन फॉर्म हुई है रूट से। आई गिव यू एग्जांपल। ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे दिस साइड इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड and this side called right hand side, right? तो now randomly हम x की कोई भी वैल्यू पुट करके देखते हैं। आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू 0, राइट? तो मैंने x इक्वल्स टू 0 लिया और इस इक्वेशन में अगर मैं रखती हूँ, देन इट विल बी 2 मल्टीप्लाई x स्क्वायर, मीन्स स्क्वायर ऑफ 0 दैट इज 0 minus 3, in place of x I'm putting 0, multiply by 0, that is also 0, and plus 1. To solve it, first term will become 0, second will also be 0, and what is left? 1. So left hand side is 1, but right hand side is 0. Okay, so it means both sides are not equal. It means x equals to 0 is not the solution of, is not the root of this equation, and we can say it's not the solution of this equation because x equals to 0 इस equation को satisfy नहीं कर रहा है। तो satisfy means ये एक equation दी है, ये एक equation है, इसमें x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू ये होनी, x की जो वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे, वो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो पूरी वैल्यू
ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करके 0 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। इट मीन्स x इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो ये इसका रूट नहीं है। तो नाउ रेंडमली I am taking x equals to 1. Okay, let's see the result. 2 multiply 1 square. 1 square is 1 only. And 3 multiply by 1. And plus 1. So 2 multiply 1 is 2. 3 multiply by 1 is 3. And plus 1. 2 minus 3. It is minus 1. And it is plus 1. So minus 1 plus 1 cancel. And it is 0. Result is 0. So when I solved that left hand side, what I got? 0. Okay. And what is the right hand side part? It is also 0. Okay. So it means this value, this x equals to 1. X equals to 1 satisfying this equation. इसको satisfy कर रहा है. मीन्स जब हमने x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में रखी, तो यहाँ इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला? 0. ओके, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स x equals to 1 is the root of this equation. Okay, and we can say root of the equation, factor of the equation, and zeros of the equation. Right? So one more important thing, in quadratic equation you can see the power of variable is 2, right? It means it will have two roots, x1 and x2. मीन्स जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगे, okay? दो रूट्स होंगे, दो फैक्टर्स होंगे, दो जीरोस होंगे, राइट? और अगर सपोज अभी हम ऐसे क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, बट मैं एक ऐसी आपको बताना चाहती हूँ. अभी अगर हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें x की कितनी वैल्यू मिलेंगी? 3. x की हमें 3 वैल्यूज, सॉरी ये 2 है, और x की हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी. ओके, तो जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, हमें x की उतनी वैल्यूज मिलती है, उतने रूट्स होते हैं, राइट? तो आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. सपोज आपको कोई इक्वेशन दी होगी, दैट कुड बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन. तो उसके लिए आपको पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे पूछा गया है टेल how many roots of this equation, then you can tell very easily according to its highest power. You can write answer. Okay. So this is the important thing. So now let's move to the first method, that is factorization method. How to solve quadratic equation by factoring. So this is first example, x square plus 7x plus 12. राइट? तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? स्प्लिटिंग मिडल टर्म, राइट? तो यहाँ पे इसका मीन्स है मिडल टर्म क्या है इस इक्वेशन में? 7x. तो इसे हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, मीन्स इसे तोड़ना है. ओके, तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. Write all factors pairs of 12. First of all, जो ये last वाला part है, that is C. If I am talking about the standard form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equals to 0. Right? So 12 is the C part. तो सबसे पहले हम C part के factors find करेंगे. Okay, so these are the factors. Okay, 1 multiply 12 equals to 12, 2 multiply 6 equals to 12,
3 multiplied 4 equals to 12. This is the first step. Then in second step, choose the pair that add up to 7. Okay, तो ये इतने सारे हमें 3 पेयर मिल गए हैं. अब इसमें से हम वो पेयर लेंगे जिनको ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, 7. ये मिडिल टर्म. So 1 plus 12 is 13. So we can't take this. 6 plus 2 is 8. We can't take this. And 4 plus 3 is 7. Yes, 7 is the middle term. So we will choose these two pairs, 3 and 4. तो हम इस 7 को किस में split करेंगे, 3 and 4. Right? So now see the third step. Put these numbers into brackets. How? Like this. Okay. तो यहाँ पे देखिए 3x plus 4. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इतने पार्ट में 7x था. अब मैंने 7x की जगह क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया 7x को 3x and 4x में. Right? So now see these two numbers, x square plus 3x. In these two terms, which thing is common? X. Okay, so इनमें x common है, x बाहर आ जाएगा. Then inside x plus 3. Okay, will be left. And यहाँ पे क्या common है, यहाँ पे 4 common है. So we can take 4 outside. Then what is the rest part? X plus 3. Okay, so this is equal sign only, not plus sign. Now अब यहाँ पे देखिए ये एक फर्स्ट टर्म है और ये है सेकेंड टर्म. ओके, पूरा सेकेंड टर्म है. तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x plus 3. राइट? सो इस x plus 3 को हम बाहर ले आएंगे. हमने बाहर ले लिया. देन x plus 4 is left. राइट? तो x plus 4 जो बचा हुआ पार्ट है, दैट इज x plus 4 इक्वल्स टू 0. राइट? सो यहाँ पे मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी आप लोगों को. यही मैं साइड पे कर रही हूँ बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये जो मेथड है इसे समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. सपोज यहाँ पे मैं एक टेबल बना रही हूँ, a एंड b ये दोनों वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे इन दोनों को हम कोई वैल्यू देंगे और उन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आएगा यहाँ पे हम वो लिखेंगे. तो here I am taking value of a is 0. okay, and value of b is 3. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ देन मुझे क्या मिलेगा, 0. राइट? एंड यहाँ पे अगर अब a की वैल्यू 3 है एंड b की वैल्यू 0 तो मुझे क्या मिलेगा, तो भी मुझे 0 ही मिलेगा. ओके, इन दोनों केसेस में मुझे 0 ही मिलेगा. तो व्हाट वी कैन say, we can say either a equals to 0 or b equals to 0. ओके, तो या तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी तो 0 आएगा, या b की वैल्यू 0 होगी तो 0 आएगा. ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट, ये सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है. राइट? तो यहाँ पे देखो ये एक फर्स्ट टर्म है और ये है सेकेंड टर्म. तो इन दोनों टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, ओके, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है या तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 है या फिर इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 है. हमें नहीं पता इन दोनों में से कौन सा टर्म की वैल्यू 0 है, इसलिए हम पहले हम ये एज्यूम करेंगे x plus 3. सपोज x plus 3 की वैल्यू 0 है तो उस केस में x की क्या वैल्यू होगी, -3. ओके, इधर दिस. एंड अगर x plus 4 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, -4. राइट? सो इधर द वैल्यू ऑफ x will be -3 or -4. okay, understood now?
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ हिट द लाइक